दोस्तों, अभी अभी एक फिल्म आई हुई, रिलीज हुई है, अभी अभी सभी जानते हैं उसका नाम, कश्मीर फाइल। उस पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई, कहा नहीं ये फिल्म नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि इससे हमारे समाज में बंटवारा हो रहा है। पर कुछ लोगों ने उसका सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ 99% लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। मैं कहता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करूँगा आपसे। मैं इस पर आऊँ इससे पहले आप दो घटना देखिए, आप समझिए। आप इंदिरा गांधी जी की 1984 में हत्या हुई थी, 3 आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी, और उसमें हमारे काफ़ी निर्दोष सिख भाइयों की हत्या हुई थी हमारी, जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, काफ़ी मुस्लिम भाइयों की उसमें हमारी हत्याएं हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर कह रहा हूँ मैं इस बात को मैं, पर इन दोनों घटनाओं के पीछे कारण थे, उन कारणों पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। इंदिरा गांधी की हत्या की थी, 3 आतंकवादियों ने की थी, उस पर उंगली किसी ने भी क्यों नहीं उठाई कि आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की। ऐसी गुजरात वाली की बात कह रहा हूं मैं आपसे। गुजरात में मुस्लिम भाइयों के साथ जो हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? वो गोधरा कांड वजह से हुआ था। कुछ हमारे राम सेवक हिंदू भाई ट्रेन में जा रहे थे और गोधरा में उनको डिब्बा बंद करके उनमें आग लगा दी और जला के मार दिया गया था। उन पर तो सभी नेताओं ने, पार्टियों ने, जो हमारे सेक्युलर लोग हैं, हल्ला कर दिया और कश्मीर फाइल्स के बारे पर दबा कर बैठे रहे। घटना कितनी पुरानी है ये, हमारी एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो गई इसको जानकारी को लेने के लिए। यदि ये फिल्म ना आई होती तो हमारी एक पीढ़ी जो है मौजूद, 32 साल जिनकी एज है, वो इसको जान ही नहीं पाती कि आखिर कश्मीर में हमारे साथ क्या हुआ था। मैं इसकी भूमिका में आता हूँ, इसको समझिए आप। आपने ये फिल्म देखी होगी और फिल्म में शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने फिल्म ये नहीं देखी अभी तक। बात है 8 दिसंबर 1989 की। देश में कि जो हमारे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे वीपी सिंह। गृह मंत्री थे हमारे यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी लड़की रुबैया सईद का किडनैप कर लिया था। ये बात तथाकथित है, मतलब सच्चाई ये है, उनकी बेटी रुबैया सईद का किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि वो एक अपने फ्रेंड के साथ जानबूझकर के गायब हुई थी। कारण का रेड था, तिहाड़ जेल में खूंखार आतंकवादी को छुड़ाने की मांग थी। उसके पीछे मांग रखी आतंकवादियों ने कि तिहाड़ जेल में जो 7 हमारे आतंकवादी खूंखार, उनको पहले छोड़ दिया जाए, तब हम रुबैया सईद को छोड़ेंगे हम। आखिरकार कंप्रोमाइज हुआ और कंप्रोमाइज के तहत हमारी सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए, और घुटने टेकने का परिणाम यह हुआ कि तिहाड़ जेल से 5 खूंखार आतंकवादी भारत सरकार को छोड़ने पड़े। ये हमारी शर्मनाक घटना थी आतंकवादी के सामने झुकने की। उसी का फायदा उठाया कश्मीरी में रहने वाले आतंकवादियों ने, उनको सपोर्ट करने वाले वहाँ के स्थानीय जो नेता थे, उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान ने, उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की एजेंसी ISIA ने फंडिंग की। और तारीख याद की कर लीजिए आप, 19 जनवरी 1990, यानी कि जो रुबैया कांड हुआ था दिसंबर में, उससे 1 महीने बाद ये कांड हो गया। सीधी सी बात है, दोनों घटनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। रुबैया सईद का किडनैप करने का नाटक करना, उसके बाद ये हमारी कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया उसका जुड़ना। ये 19 जनवरी 1990 को लाउड स्पीकरों से कश्मीर घाटी में मस्जिदों से घोषणा कर दी गई कि जितने भी कश्मीर घाटी में हिंदू हैं, वो 24 घंटे के अंदर अंदर कश्मीर घाटी को या खाली कर दें, या वो जितने भी हिंदू हैं सभी के सभी मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लें, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। तीसरा ऑप्शन रखा, जितने भी कश्मीर घाटी में मर्द हैं वो एक कश्मीर घाटी को छोड़ दें और अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को, अपनी संपत्ति को कश्मीर घाटी में छोड़कर जाएं। और यह सारा काम महज 24 घंटे के अंदर करना है। आतंकवादियों ने इंतजार नहीं किया,
इन गद्दारों ने इंतजार नहीं किया और 19 जनवरी की रात को ही उन्होंने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। एक अप्रॉक्स आइडिया के हिसाब से 60,000 हमारे कश्मीरी पंडित का नरसंहार किया। और मैं आपको बता दूं, कश्मीरी पंडित मीन्स ब्राह्मण नहीं है। वहां पर कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदुओं को, चाहे वो किसी जाति के हो, वो SC ST OBC कोई भी हो, उनको हिंदुओं को कश्मीरी में हम कश्मीरी पंडित कहते हैं। और कश्मीरी पंडित में हमारे हिंदू सभी आते हैं। 60,000 की हत्याएं की उन्होंने, हमारी महिलाओं के साथ रेप किए, हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनके गोली मारी गई। एक नाम भूल रहा हूं, उसको कटर से, आरे की मशीन से कटर से गर्दन को 2 हिस्सों में काटा गया, दिखाया गया था। और 6 लाख हमारे हिंदू भाइयों को कश्मीर से रात रात पलायन करना पड़ा, अपनी संपत्ति वहां छोड़नी पड़ी, अपनी जायदाद वहां छोड़नी पड़ी, अपने उनके जो रोजगार थे वो उनको छोड़ने पड़े। सोचिए कितना दुख होता होगा जब आदमी अपनी संपत्ति बड़ी मेहनत से कमाता है, अपना आशियाना अपने सामने जलता हुआ उजड़ता हुआ देखता है, कितना दुख होता होगा। और इस पर किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी सरकार आई 1990 से लेकर के अब 2022 तक। मोदी सरकार को मैं श्रेय दूंगा बिल्कुल ओपनली कि उन्होंने धारा 370 को खत्म किया, जो वहां के आतंकवादियों को, देशद्रोही गद्दारों को जो सुविधाएं मिल रही थी, पत्थरबाजों को सुविधाएं मिली हुई थी। और वहां 35 धारा को खत्म किया। 35 धारा वो थी जिसमें इंडिया का कोई भी नागरिक वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान दे सकता था। जैसे हमारे फौजी, वहां बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, हमारे फौजी वहां जान लगा देते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे। पर हमारा फौजी वहां 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। मोदी सरकार ने धारा 370 और 35 को खत्म कर दिया। हमारी जो फिल्म की हमारी इंडस्ट्री है, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की दिखाने के लिए कि ये हुआ था कश्मीर घाटी में, स्टेट में 19 जनवरी 1990 को। किसी राजनेता ने भी नहीं कहा कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, जगह जगह अपने झोंपड़ियों में, कुटियाओं में गुजारा कर रहे हैं, दिल्ली में पड़े हुए हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में। एक अपने देश के अंदर ही कश्मीरी पंडित आज शरणार्थी बने पड़े हुए हैं। आज कह सकते हैं क्या कि ये हमारे हिंदुस्तान के निवासी हैं? जैसे भारत में और देश के निवासी हैं, शरण लिए हुए पड़े हुए हैं। बर्मा के रोहिंग्या पड़े हुए हैं, बांग्लादेश के बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं उस टीम को, जिस टीम ने फिल्म में, टीम के निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, कलाकार जिन्होंने इसमें बनाने में सहयोग दिया, जिन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई और सच्चाई को समाज के सामने और स्पेशली हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको दिखाया, दर्शाया कि हमारे साथ हमारे देश के अंदर ही कैसा हुआ है। तो उनको मैं बधाई देता हूं अपने चैनल के माध्यम से मैं। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि मैंने जो विचार रखे हैं वो सही हैं या गलत हैं। और आप एक और देखिए, आश्चर्य वाली बात, हमारे देश के अंदर यदि किसी मुस्लिम भाई के साथ यदि कोई अनहोनी घटना हो जाती है, सारी पार्टियां गोल मार जाती हैं और एक पार्टी के पीछे पड़ जाती हैं। नहीं, ये हो गया, ये हो गया। अभी यहां हुआ था गाजियाबाद दादरी के पास, अखलाक के साथ कांड हुआ था। 52 लाख रुपए दिए गए थे, 52 लाख रुपए सरकारी फ्लैट दिए गए थे। और हमारे कश्मीरी पंडितों को 6 लाख जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको क्या मिल रहा आज? खाने के लिए मोहताज, उनकी नौकरी के लिए मोहताज, हर तरह से परेशानी झेल रहे हैं, गर्मी, बरसात, जाड़े। इसलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और जो हमारे कश्मीर भाई हैं जो कैंपों में रह रहे हैं, शरणार्थी, रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, मानवता का आधार पर उनका सहयोग करें। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोज को सब्सक्राइब करें और इस जो मैंने बनाई वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।